नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में नवे भाव के ऊपर, यानी कि ये जो नवम भाव है हमारा, ये जो नवम भाव है जहाँ पे कुंभ राशि आ रही है, ये जो नवम भाव है ये क्या सिग्निफाई करता है और इस भाव को हम कैसे फलित करते हैं और इस भाव के फलों को कैसे विचार करते हैं। नवम भाव जो है वो धर्म का भी है और कुछ लोग जो है पिता का भी मानते हैं। कुछ लोग दसम भाव को पिता का मानते हैं, कुछ लोग ज्योतिषाचार्य हैं वो नवे भाव को भी पिता का घर मानते हैं। तो ये अपना अपना एक नजरिया है। तो ये जो भाव है इसमें अगर कोई शुभ ग्रह आ जाए, इसको फलित करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग इसको ग्रहों से फलित करते हैं, कुछ इसको भावों के संबंधों से फलित करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इनमें जो ग्रहों के नक्षत्र हैं उनसे फलित करते हैं, कुछ इनके मालिकों के थ्रू। तो अलग अलग तरीकों से रिजल्ट है, रिजल्ट एक ही आता है, बस फलित करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि अगर इस नवे भाव में अगर अशुभ ग्रह आ जाए या शुभ ग्रह आ जाए तो क्या रिजल्ट देता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई शुभ ग्रह आ जाए तो क्या रिजल्ट देगा। जैसे आपके सामने शुक्र और बुध है, दोनों ही नरसिंह शुभ ग्रह हैं। तो अगर शुभ ग्रह आ जाते हैं तो ये जो भाव है इसमें जो जातक होता है वो लंबी तीर्थ यात्राएं करता है, उसमें धार्मिक कार्यों में रुचि होती है, यज्ञ कीर्तन और सौभाग्य में वृद्धि होती है, यश लाभ होता है, कुटुंबियों में उसका सम्मान होता है, कुटुंबियों से सुख भी प्राप्त होता है और स्वदेश में भाग्य उदय होता है, दूर देशों की यात्राएं मिलती है, भाई बहनों की अनुकूलताएं हैं, धन ऐश्वर्य सुख सम्मान की प्राप्ति है। तो ये जो भाव है नवा, अगर इसमें शुभ ग्रह आता है तो इस तरह के अच्छे हमें फल देखने को मिलते हैं। अगर इसी भाव में कोई पाप ग्रह आ जाए तो हमेशा ही आर्थिक स्थिति की जो निरंतरता है उसमें परिवर्तन आता रहेगा, कार्यों में अपयश मिलता है, प्रदेश में भाग्य उदय होता है, यानी कि विदेश में जो है हमें सफलताएं नहीं मिलती, ज्यादातर हमें प्रदेश में ही रह के यहीं पे जो है कार्य को करना पड़ता है। और भाई बहनों के सुखों में भी कई बार कमी देखने को मिलती है, विपत्ति विरोध मनस्ताप, धार्मिक कार्यों में अरुचि, इस तरह के जो लोग हैं, यानी कुछ जो लोग होंगे जिनको धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं होती है, जो धर्म को मानते नहीं है, उनके नवे भाव में कहीं ना कहीं कोई मैलेफिक प्लेनेट जरूर आ जाता है, उस वजह से ऐसा होता है। तो नवे भाव को आप इस तरह भी देख सकते हैं और उसके संबंधों को भी देख सकते हैं। संबंधों को देखने के लिए हमें दो तरीके से देख सकते हैं। पहले तो ये भाव जो है 11वां जो नवा भाव है ये किन भावों से संबंध बनाता है। जैसे ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि जो है वो शनि देवता की है, तो नवा भाव जो है शनि का 8वें भाव से भी संबंध बनाएगा और छठे भाव से भी। जैसे 6, 8 और 11 सॉरी 6, 8 और 9, तो ऐसे भी ये बन सकता है। तो अलग अलग तरीकों से सिग्निफिकेटरों के तरीकों से भी आप भाव बना सकते हो। जैसे सिग्निफिकेटरों में आप देखना चाहे तो नवे भाव को, तो यहाँ पे देखिए 3रा 10वां 8वां 9वां 6ठा और 12वां 5वां 9वां, ये जो भाव होते हैं, जैसे 3रा और 9वां, यहाँ पे जो 3रा और 9वां भाव है यानी कि कुछ लंबी यात्राएं हैं, लंबी नहीं सॉरी छोटी यात्राएं हैं। और अगर यही नवा भाव दूसरे और 7वें ग्रह को सिग्निफाई कर देता है तो यहाँ पे जो है वो सेकंड मैरिज को भी आप देख सकते हो। ये अलग अलग तरीकों से आप देख सकते हो। इसके अलावा हम अगर केपी कृष्णमूर्ति के अनुरूप देखना चाहें तो हम कस्पल कुंडली से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम नवे भाव से देखें तो यहाँ पे देखिए असेंडेंट लॉर्ड, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा 7वां 8वां और 9वां, जैसे नवे भाव का कस्पल सब लॉर्ड राहु है। तो राहु क्या सिग्निफाई करता है, तो ये चीज हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे नवे भाव का कस्पल सब लॉर्ड जो भी बनता है उसका स्टार लॉर्ड अगर ये सिग्निफाई कर दे, यानी 3 और 12 सिग्निफाई कर दे, तो हमें लॉन्ग जर्नी मिल जाती है, यानी कि विदेश यात्राएं मिल जाती है। अगर यही 9th हाउस का प्राइम कस्प अगर हमें 11वां हाउस सिग्निफाई कर दे चौथे के साथ, तो हमें हायर एजुकेशन में जाने का मौका मिलता है। यही अगर प्राइम कस्प 9वां हाउस 7वां और 11वां सिग्निफाई कर दे तो हमें सेकंड मैरिज का भी योग बनता है। अगर यही नवा प्राइम कप्स 6 और 11 सिग्निफाई कर दे तो हमारे जो
कुछ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होते हैं उनमें हमें सक्सेस मिल जाती है। और यही जो है नवा हाउस, दूसरा, छठा, 11वां या 10वां, उसके साथ 10वां भी सिग्निफाई कर दे तो हमें पॉलिटिक्स में भी प्रोफेशन मिल जाता है, यानी कि हमारा जो प्रोफेशन है वो पॉलिटिक्स भी हो जाता है। और यही नवा भाव दूसरा और 11वां सिग्निफाई कर दे तो हमें पुत्र प्राप्ति का भी योग बन जाता है। तो ये जो नवा भाव है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप संबंधों के थ्रू और भावों के थ्रू, अच्छे भाव, बुरे भाव, अच्छे ग्रह, बुरे ग्रह, इन सब के थ्रू या सिग्निफिकेटरों के थ्रू आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट जो निकालना है ये बड़ा ही सूक्ष्म होता है, आप इसको बड़े ही अच्छे तरीके से निकाले। ये जो वीडियो था कुछ कंफ्यूज करने वाला भी था, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, ये जो रिजल्ट है ये इसी सूक्ष्मताओं से निकलता है। नहीं तो आपको सबको पता है कि ये जो कुंडली है इसमें 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती है और 9 ग्रह होते हैं। सब ज्यादातर लोगों के इस कंडीशन के वीडियोस आप जो प्लेनेट की पोजीशन है वो मिल जाएगी, लेकिन नक्षत्र डिग्री कभी सेम नहीं मिलता, तो उन लोगों की लाइफ स्टाइल भी सेम नहीं होती। तो यही फर्क है, यही रिजल्ट होता है कि हमें रिजल्टों की सूक्ष्मता में जाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और आपका अगर ज्योतिष संबंधी कोई क्वेश्चन हो या आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश हमारे से करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 07296978417 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।